नमस्कार। मैं भवानीपति त्रिपाठी आपके लिए आज एक नया वीडियो लेके प्रस्तुत हूँ। पिछले दिनों यह बात लिखी कि श्री सोनम वांगचुक जी ने अपना अनशन जो है तोड़ दिया है, जिसमें कि उनकी कुछ बातें मानी भी गई हैं और ठीक भी है यार। सोनम वांगचुक जी का रहना ज़्यादा ज़रूरी है। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो ना हो, क्योंकि वो एक युवाओं की उम्मीद है। उनका अनशन करना भी ठीक था, लेकिन अनशन के साथ में युवाओं को जो मार्गदर्शक जरूरी है वो सोनम वांगचुक जी जैसा भारत में दूसरा कोई नहीं है। और यह मैं इसलिए इतना दावे से कह रहा हूँ क्योंकि उनके अलावा और कोई अनशन पे बैठा कहाँ। श्री सोनम वांगचुक जी के अलावा कोई नहीं बैठा अनशन पे। तो ऐसे में मैं तो यही कह रहा हूँ कि श्री सोनम वांगचुक जी इस समय युवाओं की एक आवाज़ है। थोड़ा सा मैं इसे अगर क्रिकेट से जोड़ूं तो सभी खिलाड़ी अच्छे हैं, लेकिन श्री महेंद्र सिंह धोनी अगर वो टीम में और टीम की कप्तानी भी कर रहे हैं तो एक अलग जज्बा आता है खिलाड़ियों के लिए। बस वही चीज़ है कि श्री सोनम वांगचुक जी का उपस्थित रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आज प्रोटेस्ट हुआ है, अभी चल रहा है तो कुछ ना कुछ संभावनाएं ऐसी बनेंगी। अगर कोई बाद में दिक्कत होती है तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे उसी जज्बे के साथ। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ एक बार हो जाती है दोबारा नहीं होती। और रही बात मोदी जी की, तो थोड़ा सा मोदी जी को ये समझना चाहिए, बाकी से मिलने जाते हैं तो ऑफलाइन मिलते हैं, और इस देश के युवाओं से मिलना है जो इस देश का भविष्य है तो उनसे ऑनलाइन मिल रहे हैं। बल्कि बाकी जगहों जाने में तो समय लगता है। हम लोगों से मिलने के लिए मोदी जी ऑफलाइन अगर मिल लें और समय भी नहीं लगेगा। जहाँ वो हैं वहीं प्रोटेस्ट हो रहा है, तो कम से कम हम लोगों ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री बनाया है, उन्हें ये चीज़ करना चाहिए कि यार हमारे देश के युवा हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, ये खुश रहेंगे, ये अच्छे से मेहनत करेंगे, ये जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका हम ऐसी व्यवस्था कर दें कि उसकी 2 गुना ये मेहनत करें। तो सोचिए फिर भारत कितनी स्पीड से आगे बढ़ेगा। सिर्फ सोशल मीडिया पे चिल्लाना कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, अरे भैया पहले गुरु बन लो अपने देश का। विश्व गुरु तो बात की बात है। युवाओं को आप किनारे करके विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जो भी करेंगे भविष्य में यही करेंगे। जितने युवा हैं 2026 चल रहा है, लगभग अभी आपने आंकड़ा दिया है कि विकसित भारत हम 2047 तक बनाएंगे। तो इस जो 20 साल है, 20 साल 21 साल जो भी है, इसमें युवाओं को जिस स्पीड से अभी चल रहे हैं इस स्पीड से चलेंगे तो मुझे जो समझ में आ रहा है नामुमकिन है। इनको 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना और अधिक मेहनत करके और अधिक स्पीड से आगे बढ़ना होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत मेहनत करवानी होगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर किसी भी देश का वीक है तो फिर वो विकसित भारत या फिर विकसित देश होने की उम्मीद ना करे। ऐसे में यह बहुत ज़रूरी है कि मोदी जी आपको एक बार ऑफलाइन बच्चों से मिल लेना चाहिए। अरे कोई दिक्कत नहीं है, आप 100 मीटर दूर ही खड़े रहते तब भी हम लोगों को खुशी मिलती कि चलिए मोदी जी आए थे। और
फिर वही बात होगी कि नीट पेपर को आपको पहले ही ये चीज़ करना था जो अब कर रहे हैं। इतने बच्चों का तो नुकसान हो ही गया। और फिर अगर आप देश के प्रधानमंत्री थे, आपके सभी केंद्रीय मंत्री थे, जब घटना हो जाए उसके बाद उस चीज़ को सुधारा जाए तो फिर इंटेलिजेंस का फेलर है। सही से बात समझी नहीं गई, क्योंकि आप यह चीज़ पहले ही निर्धारित करवाते कि पेपर लीक ना होने पाए। और हो सकता है आपकी नज़र में टेलीग्राम को बंद करना सही था, गलत था, लेकिन मैं एक बात और उसके लिए भी है मेरे पास कि टेलीग्राम को बंद करना सिर्फ इसलिए हुआ ना कि जिससे कि अगर पेपर लीक हो जाए तो सर्कुलेट ना होने पाए, सब लोगों के पास पहुँच नहीं ना पाए, क्योंकि भ्रामक जानकारी तो व्हाट्सएप के थ्रू भी उस समय भी फैल सकती थी। सिर्फ टेलीग्राम बंद हुआ था, व्हाट्सएप नहीं बंद हुआ था। तो इसका मतलब आपको ये शंका फिर भी थी कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए। मतलब टेलीग्राम बंद करने का फिर मतलब तो यही हुआ ना कि पेपर लीक हो जाए लेकिन सर्कुलेट ना होने पाए। अर्थात मतलब आपको पूर्ण विश्वास तब भी नहीं था कि पेपर लीक नहीं होगा। तो थोड़ा सा लोचा लग रहा है प्रधानमंत्री जी इसमें। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि टेलीग्राम बंद करने का क्या मतलब। आप एक व्हाट्सएप चल ही रहा था उस समय, टेलीग्राम बंद किए सिर्फ इसीलिए ना कि पेपर लीक अगर हो जाए तो वो सर्कुलेट ना होने पाए। तो इसका मतलब है कि लीक होने तक की संभावना आपको फिर भी थी। ये तो मोदी जी ठीक नहीं था ना। मतलब आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपकी सारी एजेंसियां लगी हुई हैं और उसके बाद भी आपको संभावना बन रही है कि पेपर लीक हो सकता है, इसलिए लाओ हम टेलीग्राम बंद करवा दें। तो मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी टेलीग्राम इसलिए बंद करवा दिया गया कि पेपर अगर लीक हो जाए, ये हो गई पहली बात। और दूसरी बात है कि लीक होने के बाद लोगों तक पहुँचे ना। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो पहली वाली कंडीशन है कि पेपर लीक हो सकता है, इसके लिए थोड़ा सा आप भी सहमत थे। तो मोदी जी ये कैसे चल रहा है देश, थोड़ा समझिए इसको। और बाकी हम लोग तो युवा हैं, हम लोग के पास क्या है, बस यही कलम, मेहनत कर सकते हैं। हम लोगों के पास क्या है, यही कलम, मेहनत कर सकते हैं, इसी के भरोसे आगे बढ़ेंगे। भारत को विश्व गुरु बनाना है तो इस देश के युवा को 5 गुना 10 गुना और अधिक मेहनत करके और अधिक स्पीड से आगे बढ़ना होगा मोदी जी, तब कुछ हो पाएगा 2047 तक। बाकी अगर हमारी कोई भी बात बुरी लगी हो तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। और अगर बुरी ना लगी हो तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सलाह बड़ी अच्छी दे रहे हैं मोदी जी। और आपसे उम्मीद भी है कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो आप करेंगे वो चीज़ें। नमस्कार, जय हिंद।